हिमाचल प्रदेश किसान कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता कंवर रविंदर सिंह ने बीजेपी की केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि सरकार ने किसानों बागवानों से किए वादों को पूरा नहीं किया। कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि केंद्र सरकार प्रदेश के किसानों की मांगे नहीं सुन रही। सरकार ने देश के किसानों के लिए केवल बातें ही की है। किसानों की आय दोगुना करने की बात कही गई थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश किसान कांग्रेस किसानों बागवानों की बात समय समय पर उठाती रही है। वहीं रविंद्र सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों बागवानों के हित के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार किसानों बागवानों के लिए दी गई गारंटियों को लगातार चरणबद्ध तरीके से पूरा करने का काम कर रही है। सभी गारंटियों को आने वाले समय में पूरा कर लिया जाएगा। कि आज की डेट में जहाँ पे भी फसल का उत्पादन होता है उसकी खपत ज़रूरी नहीं कि उसी राज्य में हो। आटा हम पंजाब का खाते हैं, दालें हम महाराष्ट्र की खाते हैं, तेल हम उन तटीय राज्यों से लाते हैं जहाँ पाम ट्रीज़ हैं, और इसी प्रकार से स्टोन फ्रूट से लेकर के दूसरे फ्रूट्स पूरे देश विदेशों में आयात निर्यात किए जाते हैं। तो हम कहीं ना कहीं ग्लोबल इकोनॉमी का एक हिस्सा हैं, और मुझे लगता है किसानों और बागवानों की जिस प्रकार की हालात आज हैं उससे हम सभी को फ़र्क पड़ता है, हम सभी को चिंता होती है। मैं आज बहुत लंबा आपका समय नहीं लूँगा, परंतु क्योंकि लोकसभा के चुनाव जो हैं वो बड़े नज़दीक हैं, तो हमें कुछ बातों पे आज बात करने की आवश्यकता है कि पिछले 10 सालों में जिस प्रकार से केंद्र में सरकार रही, क्या उससे किसानों और बागवानों की आर्थिकी में, उनकी आर्थिक स्थिति में उनको मजबूती मिली या नहीं मिली, उनके क्या मुद्दे रहे जो केंद्र सरकार ने उनके लिए क्या कुछ किया पिछले 10 सालों में, इसका आकलन करना आज ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि आज लोकसभा के चुनाव हैं, और यदि फिर से यह सरकार बनती है तो फिर आने वाले 5 सालों में क्या किस प्रकार का नज़ारा होगा और क्या स्थिति किसानों बागवानों की होगी, ये भी हमें आज ही सोचना होगा। मैं आपके माध्यम से बता दूं कि पिछले 1.5 साल से या उससे अधिक समय से, जब से भी हम प्रेस में आप लोगों के बीच मुखातिब हुए हैं, हमने भिन्न भिन्न मुद्दों को आपके समक्ष लाया है और केंद्र सरकार तक भी पहुंचाया है। मैंने इसके विषय में पत्र भी लिखे, पत्राचार भी हुआ प्रधानमंत्री के साथ भी, परंतु जो मुद्दे थे वो ज्यों के त्यों बने रहे। हमें किसी भी प्रकार की मदद केंद्र सरकार से रियायत के रूप में नहीं मिली, चाहे वो केसीसी में ब्याज की माफ़ी हो, चाहे वो सिंगल सुपर फॉस्फेट खाद के बढ़े हुए रेट हों जिनको वापस करने के लिए हमने गुहार लगाई, चाहे वो इंपोर्ट किए गए एप्पल्स के ऊपर रियलिटरी शुल्क हो जो केंद्र सरकार ने हटा करके इंपोर्ट किया हुआ एप्पल सस्ता कर दिया हमारे बाज़ारों में, वो रहा हो, या फिर इस प्रकार की त्रासदी जो हमने आज तक देखी नहीं थी हिमाचल में हुई, उसके लिए किसी प्रकार का किसानों बागवानों के लिए स्पेशल पैकेज हो। हमने केंद्र सरकार से आज तक जो सुना वो सिर्फ बातें ही सुनी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते थे 2015 में कि किसानों की आय हम 2022 तक दुगनी कर देंगे। ये एक ऐसी रेटोरिक है, ऐसी बात है जो सुनने में तो बड़ी अच्छी लगी, परंतु जब 2022 आया तो हमने देखा कि किसानों और बागवानों की हालत बद से बदतर हुई। ऐसे 3 कानून लाए गए जिससे कि किसानों और बागवानों को सड़कों पे उतरना पड़ा। कई लोगों को, सैकड़ों लोगों को अपनी जान से हाथ गंवाना पड़ा। इस प्रकार की स्थिति किसानों बागवानों की एक ऐसे कृषि प्रधान देश में होनी अपने आप में बड़ा ही आलोचना का विषय है। मैं समझता हूँ कि पिछले 10 सालों में जिस प्रकार की हालत किसानों बागवानों की हुई है, आने वाले समय में ऐसी ना हो, इसके लिए आज आवश्यकता है हम लोगों को आकलन करने की। आज आवश्यकता है किसानों बागवानों की बात को सामने रख करके एक नई सरकार को चुनने की। जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में पिछले 1.25 साल से थोड़ा सा ऊपर का समय हुआ कांग्रेस की सरकार को बने हुए, और विभिन्न ऐतिहासिक फैसले लिए गए। हमारे बागवानी मंत्री और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने
जिस प्रकार सेब के लिए यूनिवर्सल कार्टन का प्रबंध अपनी वचनबद्धता के साथ फिर से दोहराया है, जो इस बार लागू हो जाएगा, इससे मुझे लगता है कि आने वाले समय में किसानों बागवानों की आय में इजाफा होगा, जो कि अपने आप में एक बड़ा ही हर्ष का विषय है। सेब को किलो